नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है JMD स्टडी क्लासेज में। हमने पिछले क्लास में कक्षा 10 की पार्ट 3 का आनुवांशिकी या जेनेटिक्स स्टार्ट की थी। उसमें हमने पहले आनुवांशिकी के बारे में सामान्य अध्ययन किया था, मेंडलवाद पढ़ा था, मेंडल के सफलता के कारण पढ़े थे और मेंडल के पादप चयन के कारण और मेंडल के नियमों की पुनर्खोज पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे आनुवांशिक शब्दावली कि भाई मेंडल ने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीन। देखो, जीन किसे कहेंगे? भाई किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक। जीन किसे कहेंगे? कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और इस कारक को जीन नाम जोहानसन ने दिया था। ठीक है बच्चों, देखो उसमें पहले शब्दावली में क्या है? जीन। जीन किसे कहेंगे? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इस कारक को जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने। दूसरा शब्दावली अपने पास आती है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी या इसे बोलते हैं एलील। देखो, युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? कि भाई किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप क्या कहलाता है अपने पास? युग्म विकल्पी या एलील कहलाता है। भाई एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएंगे अपने पास? युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें हम, भाई पौधे का जो लंबापन है, पौधे का गुण लक्षण कैसा है? लंबा। पौधे का जो लंबापन है उसको दो स्वरूप कौन कौन से नियंत्रित करते हैं? एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? युग्म विकल्पी या एलील कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी शब्दावली समयुग्म विकल्पी। देखो, समयुग्म विकल्पी क्या है? सम यानी समान और युग्म विकल्पी यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूप। मतलब जब दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्म विकल्पी। जैसे टीटी, भाई पौधे का लंबापन है तो दोनों टीटी हो गए ना, दो स्वरूप हो गए ना, और दो स्वरूप कैसे हैं? समान। तो ये क्या कहलाएंगे? समयुग्म विकल्पी। इसके बाद बात करते हैं हम चौथा विषम युग्म विकल्पी। जब दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, कैसे हो? असमान, उसे अपन क्या कहेंगे? विषम युग्म विकल्पी। जैसे टी और टी। इसके बाद बात करते हैं पांचवा अपने पास आता है लक्षण प्रारूप, जिसे अपन बोलेंगे क्या? फिनोटाइप। ये क्या कहलाएगा? देखो, किसी सजीव की बाह्य प्रतिरूपी, मतलब अपन किसी चीज को बाहर से देखकर पता लगा लेते हैं कि ये बड़ा है या छोटा, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ठीक है भाई, लिख दें, अपन लिख सकते हैं सजीव की बाह्य प्रतीति। अगला है अपने पास जीन प्रारूप, या जिसे बोलेंगे अपन क्या? जीनोटाइप। देखो, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना या संरचना अपने पास क्या कहलाती है? जीन प्रारूप। क्या कहलाती है? जीन प्रारूप। इसके बाद शब्दावली में अगला शब्द आता है अपने पास अप्रभावी लक्षण।
अप्रभावी लक्षण। देखो जब मेंडल ने पादपों के मध्य संकरण किया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होते या जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। मतलब F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं करते हैं तो वो लक्षण क्या कहलाएंगे? अप्रभावी लक्षण। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रभावी लक्षण। तो देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना कि भाई वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, यानी F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव क्या करेंगे? दर्शाते हैं। तो वे लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या शब्दावली में अगला आता है अपने पास एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। देखो एक का मतलब एक, ठीक है। तो देखो संकरण में क्या होगा कि ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कितने की? एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक लक्षण जैसे पादप का कैसा हो गया? लंबापन। भाई लंबा पादप हो गया, ठीक है। लंबापन हो गया, उसका लंबाई हो गई ना। लक्षण कौन सा हो गया? उसकी लंबाई। तो एक संकर संकरण में क्या किया जाता है? केवल एक लक्षण की वंशागति का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन द्विसंकर संकरण। तो इसमें द्वि का मतलब क्या हो गया? दो। तो देखो समझ गए होगे आप। तो इसमें दो लक्षणों की वंशागति का क्या करेंगे अपन? अध्ययन। दो लक्षणों की वंशागति का क्या करेंगे? अध्ययन, ठीक है। इसके बाद शब्दावली में आगे चलते हैं तो देखते हैं अपन। इसमें अपने पास आता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब F1 पीढ़ी की संतति का संकरण, F1 पीढ़ी की संतति का संकरण उसके पूर्वजों से या उसके जनकों से कराया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? संकर पूर्वज संकरण। यानी देखो F1 पीढ़ी की संतति का संकरण किससे करवाएंगे? कोई भी जन को, किसी चाहे वो जनक अप्रभावी हो चाहे प्रभावी हो, तो जनकों के साथ करवाना, वो क्या कहेंगे? उसे अपन संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। इसके बाद देखो आगे बात करें, एक आता है अपने पास परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण जिसे बोलते पड़े टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। तो देखो परीक्षण संकरण में क्या होगा कि भाई साहब F1 पीढ़ी की संतति का संकरण या क्रॉस उसके अप्रभावी जनक के साथ, इसमें फिक्स हो गया ना। जनक कैसा हो गया? अप्रभावी। भाई साहब संतति का संकरण किससे? अप्रभावी जनक से। भाई संकर पूर्वज संकरण में तो किससे कर रहे थे? भाई कोई से भी जनक से, प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, क्योंकि यह संकर पूर्व संकरण दो प्रकार का होता है। एक तो परीक्षण संकरण होता है जिसे अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसके साथ किया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके बाद बात देखो 13वां व्युत्क्रम संकरण। देखो इसमें क्या होगा कि भाई एक बार संकरण करवाने पर, जैसे मान लो पड़े दो पादप है A और B, ठीक है। पहले संकरण में इसे नर के रूप में काम में लेते हैं और इसे मादा के रूप में, लेकिन दूसरे संकरण में इसे अपन लेंगे किसके रूप में? मादा के रूप में, और इसे किसके रूप में लेंगे? नर के रूप में। तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम संक्रमण, ठीक है।
ये अपने कुछ आनुवांशिक शब्दावली थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या था, जीन के बारे में, फिर युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, समयुग्म विकल्पी, विषमयुग्म विकल्पी, ठीक है। उसके बाद बात की थी अपन ने किसकी, लक्षण प्रारूप की, जीन प्रारूप की। उसके बाद प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, फिर क्या किसके बारे में, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। फिर उसके बाद किसके बारे में बात की थी, संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण, और फिर व्युत्क्रम संक्रमण, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा अपने पास क्या, मेंडल की वंशागति के नियम। मेंडल की वंशागति के नियम। देखो हमने इससे पहले पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, उद्यान मटर पर। किस पर किया था, उद्यान मटर पर। तो इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान या प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर जो नियम दिए थे उन नियम को क्या बोलते हैं, वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। और मेंडल ने कितने नियम बताए थे, 3 नियम बताए। कितने नियम बताए, 3 नियम बताए। जिसमें अपन पहला देखते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिससे अपन दूसरा नाम ले सकते हैं क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। इसके बाद बात करें, तीसरा है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो मेंडल ने वंशागति के कितने नियम बताए, 3 नियम। पहला कौन सा था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा कौन सा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो एक बात सुनो, ये जो 2 नियम हैं वो किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर। किस पर आधारित है ये, एक संकर संकरण पर। जबकि ये है किस पर, द्विसंकर संकरण पर। क्योंकि इसके बारे में अपन ने पहले अध्ययन कर चुके हैं ना, हमने बता दिया था भाई पहले भाई एक संकर संकरण क्या होता है और द्विसंकर संकरण क्या होता है। अब इसके बारे में आगे चलते हैं। पहला नियम डालो, कौन सा है, प्रभाविता का नियम। ध्यान से सुनना। देखो प्रभाविता का मतलब क्या होता है, प्रभाव। प्रभाव कि भाई जब एक जोड़ी या फिर बोले एक जोड़ी या 2, ठीक है, एक जोड़ी विपरीत विभेद वाले जनकों के मध्य या विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। कैसे लक्षण प्रकट होंगे, प्रभावी लक्षण। दोबारा सुनना, जब एक जोड़ी विपरीत विभेद वाले या फिर एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो कौन F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण प्राप्त होंगे, प्रभावी लक्षण। तो यह नियम क्या कहलाएगा, प्रभाविता का नियम। जैसे देखो बात करें, देखिए इधर ले लेते पर नर और इधर ले लेंगे क्या, मादा, ठीक है। इसको ले लेते पर क्या, शुद्ध लंबा, इसे बोलेंगे क्या, शुद्ध बोना, ठीक है। शुद्ध लंबा ये हो गया ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैसा हो गया, शुद्ध बोना। अब इनमें युग्मक बनते समय, युग्मक बनेंगे तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, संकर लंबे, ठीक है, या फिर इसे बोल दे अशुद्ध लंबे, ठीक है। तो देखो अब इसमें लंबापन है ना, लंबा लक्षण कैसा हो गया, लंबा। तो कौन सा लक्षण प्रभावी है इसमें, लंबापन। जबकि बोना तो नहीं है ना, क्योंकि स्मॉल टी तो इसमें भी है और ठीक है, और कैपिटल टी इसमें भी है, लेकिन जो प्रभावी कौन सा है, कैपिटल टी। इसीलिए अपन इसे क्या कहेंगे, संकर लंबा। तो ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F1
पीढ़ी। ठीक है, तो देखो प्रभाविता के नियम में क्या बताया कि जब एक जोड़ी विपरीत विभेद वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे शुद्ध लंबा टी कैपिटल टी और शुद्ध बोना स्मॉल टी, इनके मध्य जब क्या किया, युग्मक बने, क्या बने, युग्मक बने, सॉरी युग्मक, तो इनके मध्य जब संकरण कराया तो क्या प्राप्त हुए, हमें सभी संकर लंबे या अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। यह कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। यह इसका पहला नियम था।